हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हमने अभी तक शब्दावली कवर कर ली है। मैंने आपको बोला था कि हम आगे अगर बढ़ें तो उससे पहले हमें अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज जरूर क्लियर होनी चाहिए। तो हमने कुछ शब्दावली पिछली 2 वीडियोस में पढ़ी। आज हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी कि खाते होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक सिंपल सा मीनिंग कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट जो है वो एक तरीके का एक रिकॉर्ड है दैट इज यूज्ड टू सॉर्ट एंड स्टोर दी ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स का मतलब लेन देन होता है। तो एक तरीके से सॉर्टिंग और स्टोरिंग मतलब एक तरीके से एक विवरण तैयार करता है ये व्यवसाय के, बिजनेस के लेन देनों का। तो हम उसे खाता बोलते हैं। रेस्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें और ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि अकाउंट्स और क्या क्या होते हैं। अभी हमें ये समझना जरूरी है कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, ताकि हम टाइप्स के बेसिस पर आगे रूल्स सीख कर जर्नल एंट्रीज करना सीख सकें। ठीक है, तो देखो हम सीखेंगे कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, खाते 3 प्रकार के होते हैं। जिनको ये 3 प्रकार समझ में आ गए, आगे चलकर रूल्स समझ में आ गए, तो आपकी जर्नल एंट्रीज कभी भी गलत नहीं होंगी। जो पहला पड़ाव है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का, लेखा जोखा हमने बोला था ना कि लेखा जोखा है अकाउंट्स। तो लेखा जोखा लिखने के लिए हमें सबसे पहला पड़ाव अकाउंटिंग जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। उसके लिए हमें ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जरूर क्लियर होने चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट जिसे व्यक्तिगत खाता बोला जाता है, ये पहला अकाउंट है। उसके बाद जो एक और कैटेगरी अकाउंट्स की आती है वो रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता आता है। इसके बाद जो तीसरी और लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है नॉमिनल अकाउंट की, जिसे नाम मात्र खाता बोला जाता है। हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को कवर करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसे। पर्सनल अकाउंट देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो इसमें पर्सन लिखा हुआ है, व्यक्तिगत व्यक्ति लिखा हुआ है। तो पर्सनल या व्यक्तिगत खाता कौन सा खाता है? अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा आर कवर्ड अंडर इट। एक और बात मैं पहले एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि इसे मैंने ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही कवर किया है, क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज भी आगे फर्दर इंग्लिश में ही कवर करनी है। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे ध्यान से समझे, क्योंकि मैं इसे अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूं। तो आप लिख सकते हो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास मानव व्यक्ति हैं। फर्म्स यानी कि जो फर्में होती हैं, कंपनीज यानी कि कंपनियों के नाम जितने भी हैं, उन सब को हमने पर्सनल अकाउंट में यानी कि व्यक्तिगत खाते में कवर करना है। कुछ नाम लिखे गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जैसे डेटर्स लेनदार, क्रेडिटर्स देनदार लेनदार, बैंक्स आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अकाउंट्स। ये आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के दौरान बता दिए हैं कि क्या होते हैं। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, मुझे नहीं लगता कि ऐसी इसमें से कोई भी चीज मैंने लिखी हो जिसके बारे में हमें पहले ना क्लियर हुआ हो। उसके बाद नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट के आगे फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होती है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है उसका मतलब होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब देखो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा मनुष्य को बनाया गया है। तो इसलिए जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हैं उनमें हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को, जो सांस लेने वाले व्यक्ति हैं, पीपल हैं, लोग हैं, जो भगवान की क्रिएशंस हैं, हम उन्हें कवर करेंगे। इसलिए राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, सैम का हो गया, सीता का हो गया, गीता का हो गया, जितने भी जीते जागते ह्यूमन बीइंग्स हैं हम उन सब के अकाउंट्स को नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड वन,
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसको हम कृत्रिम व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल हैं, रियल नहीं है। तो आर्टिफिशियल में कौन से कवर होते हैं? देखो, जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, इनका तो भौतिक अस्तित्व होता है, इनकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल पर्सन हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कानून के द्वारा बनाई हुई कुछ संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या कोई भी फर्म हो गई, हम उन सबको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंडर कवर करेंगे। उसके बाद देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। अब इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और ए ग्रुप इन एन इनडायरेक्ट मैनर। मतलब ये एक अप्रत्यक्ष तरीके से कि या तो एक किसी पर्सन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या किसी ग्रुप का, किसी समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे खातों को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अकाउंट्स लिखा हुआ है। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी की अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, मानो राम को सैलरी हम अभी नहीं दे पाए, तो राम की ही सैलरी है ना जो आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं सैलरी ही अकेली एक लिख दूंगी कि सैलरी मेरी आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि किसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो है किसकी? वो राम को इनडायरेक्ट मैनर से प्रतिनिधित्व कर रही है। इसीलिए जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग्स और प्रीपेड्स अकाउंट्स होते हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंडर कवर किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से दोबारा से बता दूं कि 3 तरह के हमारे खाते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। और इस पेज पर मैंने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट कवर किया है। देखो, मोटे तौर पर तो आपको सिर्फ यही पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताए हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी नेचुरल वाले में कवर हो रही है, कौन सी कैटेगरी आर्टिफिशियल वाले में कवर हो रही है और कौन सी कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव वाले में कवर हो रही है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट, जिसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। रियल अकाउंट, ऑल दी एसेट्स। अब आपको एसेट्स पता है कि क्या होती हैं? तो ऑल दी एसेट्स ऑफ अ फर्म या ऑफ द फर्म, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब आपको टेंजिबल का मतलब भी पता है क्योंकि हमने टर्मिनोलॉजीज में कवर किया है, और इनटेंजिबल का मतलब भी पता है। तो दीज आर कवर्ड अंडर दिस कैटेगरीज। इसका मतलब जितने भी हमारी एसेट्स हैं, हम उसके लिए कौन सा खाते का रूल अप्लाई करेंगे आगे चलकर? रियल अकाउंट का। मतलब हमारी एसेट्स को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में कवर करते हैं। अब देखो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नाम मात्र खाते क्या होते हैं? देखो, नाम मात्र मतलब सिर्फ नाम के हैं, वैसे इनका कोई वजूद नहीं है। तो ऑल दी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझने की जरूरत है। जब आप फाइनल अकाउंट करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने बोला है कि ये सिर्फ नाम के ही हैं, इनका फाइनल अकाउंट्स में कोई वजूद नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए एक्सपेंसेस भी आपको पता है क्या होते हैं, लॉसेस भी आपको पता है क्या होते हैं, इनकम्स यानी कि आय भी आपको पता है क्या होती हैं, गेन्स भी पता है आपको कि क्या होते हैं। तो इसलिए बहुत ही आसानी के तरीके से नॉमिनल अकाउंट आपको बता दिया गया है, रियल अकाउंट आपको बता दिया गया है और पर्सनल अकाउंट आपको बता दिया गया है। अब देखो, अगर मैं व्यक्तिगत खातों के बारे में बात करूं, मैंने व्यक्तिगत खातों को कवर किया है यहाँ हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि वो बहुत ही आसान है, आपको पता लग रहे हैं, एक्सपेंसेस का मतलब, लॉसेस का मतलब सब पता लग रहा है। मैंने व्यक्तिगत खाते के लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कवर कर दिया है कि जितनी भी फर्मों से रिलेटेड, कंपनियों से रिलेटेड या व्यक्तियों से संबंधित खाते होते हैं, वो व्यक्तिगत खातों की कैटेगरी में कवर किए जाते हैं।
इसकी 3 टाइप्स हैं फर्दर। एक है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता जो इंसानों से संबंधित होता है और इंसानों का भौतिक अस्तित्व होता है। दूसरी होते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल वाले, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ मानव के द्वारा निर्मित कुछ कानूनी संस्थाएं होती हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या थी? प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। ये खाते किसी व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस वाले कंसेप्ट्स वाले खाते जो हैं वो व्यक्तिगत खातों की कैटेगरी में एक पार्ट में कवर किए जाते हैं। तो आई होप कि जितना मैंने आपको आज ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया वो आपको जरूर और जरूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अभी डाउट है तो एक बार फिर से दोबारा से रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस, लाइक कीजिए वीडियोस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।